नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा की तरह ही हमारा आज का विषय है अलंकार। तो अलंकार के अंतर्गत हमने शब्दालंकार पढ़ लिया है और अर्थालंकार के हमने दो भेदों को पिछली वीडियो में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा अर्थालंकार में उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे के भेद, जिसमें तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। यहाँ उत्तरा के जल यानी आंसू भरे नयनों यानी उपमेय के हिमकणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है बच्चों, जैसे जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, ज्यों, जनु आदि जो वाचक शब्द हैं, इनका प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत। इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमेय की निधि उपमान की संभावना है। दादर धुनि दादुर धुनि चहुदिशा सुहाई, बेड़ पढ़ई जन बटु समुदायी। मेंढकों की आवाज उपमेय है और इसमें ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की गई है। तो इसमें विशेष बच्चों आप जो वाचक शब्द हैं, इनके माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे, जिसमें जनो, जानो, मनहु, मानो, ठीक है, इस तरह के शब्दों का वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ होगा। तो यदि आप इस तरह से याद करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको याद रहेगा। एक और उदाहरण देखते हैं। देख रूप लोचन लंचाने, हरे से जनु निज निधि पहचाने। यहाँ राम के रूप सौंदर्य में निधियाँ की संभावना प्रकट की गई है। अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर दी। यहाँ कटु वचन की उत्पन्न पीड़ा उपमेय में जलने पर नमक छिड़कते हुए कष्ट की संभावना प्रकट की गई है कि जो केकई है वो इस तरह से कटु वचन बोल रही है जैसे कि जले हुए के ऊपर नमक छिड़क रही हो। ठीक है, तो ये हमने देखे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों, इसके नाम से ही जैसे पता चलता है, अतिशयोक्ति माने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुँची जाई। यहाँ राम पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाने का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। एक और उदाहरण है। यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि से करने का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। एक और उदाहरण है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, नहीं, ये पतंग का नहीं है। यहाँ पर जो हनुमान जी की पूंछ में जब लंका जली थी तो आग, हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई थी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका जल गई। बहुत बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सोने की लंका का जलकर राख होने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो ये हो गया बच्चों आपका उदाहरण हो गए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार के। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।
जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। यहाँ पर मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे है, इसका उदाहरण देखते हैं। यौवन में माती मटर बेली अलियों से आंख लड़ाती है। मटर बेली की सखियों से आंख लड़ाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। अच्छा, यौवन में माती मटर बेली सखियों से आंख लड़ाती है, यानी मानवीकरण किया गया है। लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। यहाँ पर चने पर होली गाने और सज धज कर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। कहा गया है कि जो चना हुआ है, जो चने का पौधा है, वो बहुत सज धज कर खड़ा है और होली के गाने गा रहा है। और जब चने का जो पेड़ होता है उस पर चने सूख जाते हैं, पेड़ सूख जाता है, तो उसको हिलाओगे तो उससे आवाज़ आती है। तो कह रहे हैं कि ये अपने घुंघरू बजा रहा है, यानी मानवीकरण किया गया है, मनुष्य की तरह कार्यकलाप करवाया जा रहा है प्रकृति की चीज़ों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। बच्चों, आपको अलंकार के नाम, परिभाषा और साथ साथ उदाहरण भी याद रखने हैं। तो इस वाक्य में यहाँ उदाहरण द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। वसुंधरा होता है धरती। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सभी अलंकार मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। आप इसका अभ्यास कीजिए। आप इंटरनेट की सहायता से भी अभ्यास कर सकते हैं, अपनी व्याकरण की बुक से भी अभ्यास कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सभी बच्चे अपनी अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।